दोस्तों नमस्कार। आज है 24 जुलाई। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार पर गहराया संकट के बादल, भाजपा में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग का हुआ था खेल। जी हां दोस्तों, मैं आपको दरअसल बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा संदेश दे रही है। विधानसभा का मौजूदा गणित और राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के मतों का रुझान दोनों के समानुपातिक संबंधों को देखें तो बड़े उलटफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के 9 विधायकों का पार्टी लाइन से उतर जाना यह संकेत है कि कांग्रेस के भीतर खाने में सब कुछ समान ही नहीं है। एक विधायक ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी। अगर मंत्रिमंडल में तत्काल फेरबदल नहीं हुआ तो पार्टी 2 खेमों में बढ़ सकती है। संभव है कि विधायक भाजपा का दामन भी थाम सकते हैं या फिर नया दल बनाकर भीतर से समर्थन कर सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को इसका बखूबी एहसास है। राष्ट्रीय चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद विधायकों से संपर्क का प्रयास तेज कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद विधायकों से संपर्क का प्रयास तेज कर दिया है और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भी सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संभव है कि तत्काल वो जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रभावी है वो यहाँ पे सभी कांग्रेस के विधायकों के साथ में दौरा कर रहे हैं। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के कुल 18 विधायक हैं। 30 विधायकों वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस विधायकों के समर्थन से चल रही है। सदन में भाजपा के 26 विधायक हैं। भाजपा के सहयोगी दल आजसू के 2 विधायक हैं। इस तरह देखा जाए तो एनडीए के पास कुल 28 विधायक हैं इस समय मौजूद हैं। सदन में एनसीपी और बाकपा माले के क्रमशः एक विधायक हैं। निर्दलीय विधायक भी हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के 10 विधायक टूटकर भाजपा में मिलती हैं तो एनडीए विधायकों की संख्या 38 हो जाएगी। ऐसे में निर्दलीय विधायकों को समर्थन भी भाजपा को मिल सकता है, तब यह संख्या बढ़कर 40 तक पहुँच जाएगा। ऐसे में भाजपा के लिए सरकार बनाने की राह बेहद आसान हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी यहाँ पे कभी भी झारखंड का हेमंत सरकार गिर सकती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगली और बड़ी खबर के बारे में। तो दोस्तों अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर किया गया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली बीजेपी की इकाई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-2022 में कथित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोप की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर आम आदमी पार्टी सरकार के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दिया है। दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली बीजेपी की इकाई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया की बर्खास्ती की भी मांग करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पर सड़क पर केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है कि जो शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के पैसा दे देते हैं। ये लोग शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इसीलिए मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित नियमों और प्रक्रिया का जो उल्लंघन करने के आरोप के जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर आम आदमी सरकार के सामने नई चुनौती ला दिया है। दिल्ली सरकार के आबकारी मंत्री होने के नाते मनीष सिसोदिया भी भूमिका के जांच में दायरे में आ गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने भी घटनाक्रम पर जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से भयभीत हैं। सिसोदिया ने कहा कि आप नेता और भी फर्जी मुकदमे दर्ज होंगे क्योंकि पार्टी का प्रभाव पूरे देश में बढ़ रहा है। वहीं पे सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल को शीर्ष राजनीतिक स्तर पर वित्तीय लेन देन के ठोस संकेत मिले हैं, जिसमें आबकारी मंत्री ने वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रमुख फैसले लिए हैं। उन्हें लागू किया है आबकारी नीति अधिसूचित की, जिसे व्यापक वित्तीय असर है। दोस्तों वहीं पे अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है।
शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने हैं। दोनों चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिवसेना के दो गुट उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट चुनाव चिन्ह को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों को निर्देश दिया है कि शिवसेना के दोनों गुटों से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपने दावों को समर्थन में दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त को दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक उद्धव और शिंदे की अगुवाई वाले दोनों गुटों से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। इनमें शिवसेना पार्टी की विधायकी और संगठनात्मक यूनिट से समर्थन का पत्र और विरोधी पक्षों के लिखित बयान शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी हफ्ते शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पार्टी का धनुष बाण चुनाव चिन्ह उसे देने की मांग की है। एकनाथ शिंदे गुट ने इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा में उसे मिली मान्यता का हवाला यहां पे दिया है। जान लें कि शिवसेना पिछले महीने तब दो गुटों में बंट गई थी जब उसे 2/3 से ज़्यादा विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार से बगावत कर दिया था और एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने 30 जून को भारतीय जनता पार्टी की मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद बीते मंगलवार को लोकसभा में शिवसेना के 18 में से कम 12 सांसदों ने भी नेता के रूप में राहुल सोवले का नाम घोषित किया था और विनायक राउत के प्रति अविश्वास जताया था। लोकसभा अध्यक्ष ने उसी दिन राहुल सोवले को नेता के रूप में मंजूरी दे दिया था। वहीं पर दोस्तों, अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अखिलेश यादव का चाचा शिवपाल और राजभर को जवाब पत्र जारी कर कहा जहां सम्मान मिले वहां चले जाओ। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर, फिर सपा के सहयोगी ओपी राजभर को योगी सरकार से वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने के बाद आज यहां पे एक लेटर बम फूटा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव को लेकर एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें दोनों को जमकर लताड़ लगाई गई है। सपा के तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव के लिए भी यही लिखा गया कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा तो आप वहां पे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर राजनीतिक सुर्खियों में बने रहते हैं। आजमगढ़ व रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद न सिर्फ सपा के खिलाफ मुकर गए बल्कि अखिलेश यादव को आए दिन नसीहत देते रहे, जिससे यह भी कयास लगाए जाने लगे कि बसपा का समाजवादी पार्टी के साथ में नहीं बन रही है और वह जल्दी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि हाल ही में शिवपाल सिंह यादव और ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच खुलकर बगावत देखने को मिली है। राष्ट्रपति चुनाव में सपा के उम्मीदवार ने यशवंत सिन्हा का समर्थन न करके द्रौपदी मुर्मू का। वहीं पर दोस्तों, अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जल्दी गिर जाएगी। राज्य में मध्यावधि चुनाव होंगे। अपने शिव संवाद यात्रा के तीसरे दिन यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सभा में ठाकरे ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों ने उनके पिता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस वक्त धोखा दिया जब वो अस्वस्थ थे। पैटर्न से शिवसेना विधायक और पूर्व मंत्री संदीपन भुमरे का विधानसभा क्षेत्र है। वहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बागी खेमे में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरी बात से को याद रखें, यह सरकार जल्दी गिर जाएगी और महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ठाकरे ने भुमरे के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना के मंत्रियों को धन नहीं मिला। ठाकरे ने कहा कि पैठण क्षेत्र को मराठावाड़ा जल ग्रिड परियोजना के तहत पहली योजना मिली थी। उन्होंने कहा कि भुमरे को 5 बार विधानसभा का टिकट दिया गया। जब मैंने सोचा कि हमने इन लोगों के लिए क्या किया तो कुछ किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह रोने का समय नहीं, यह लड़ने का समय है। शिवसेना नेता ने कहा कि राज्य को पिछले
एक पखवाड़े में भारी बारिश का सामना करना पड़ा है और कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन सरकार केवल 2 लोग शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही चलाई जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार जल्दी गिर जाएगी।